हेलो स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है न्यूक्लियस एक्स जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है बच्चों एन और मास नंबर को बोल रखा है एम। वो एमिट करता है आपका एक अल्फा पार्टिकल को और बच्चों दो निकल रहा है इसमें से बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो बोला जा रहा है बताओ रिजल्टिंग न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा और बीटा पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी पढ़ रखा है वो कैसे होते हैं एक्चुअली, उसके बारे में अपन पहले थोड़ा चर्चा करेंगे। एंड साथ में बच्चों अपन कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक एंड मास नंबर का अपन साथ में कंजर्वेशन भी लगा रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे समझना ना, सबसे पहले अगर अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं फिर अपन कंजर्वेशन वाले पार्ट पे आएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो अल्फा वाला जो पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है ये आपका डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ओके, जिसको इन जनरल अपन जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इसको ऐसा लिखते हैं He2 4 से। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। ठीक है, बाकी इस पे चार्ज जो होता है वो +2 का होता है। ठीक है, और तो और अगर हम बात करें अबाउट द बच्चों बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल इज जस्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है क्या आपका, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे E-1 और 0 से। गॉट इट। अब ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। अब रही बात की थोड़ा सा मास नंबर एटॉमिक नंबर अगर समझ ले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो अगर मान लो अगर आपके पास एक्स है और यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ और यहाँ पे जेड लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ए जो है ना ए और यहाँ पे जो जेड है ये दो अलग अलग टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना। ये दोनों टर्म देख लेते हैं अपन। ए है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका मास नंबर को। ठीक है, ए इज रिप्रेजेंटिंग योर मास नंबर और जेड आपका रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब फाइनली अपन क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमारे पास एक्स है जिसका आप देख पा रहे होगे कि आपका एटॉमिक नंबर जो नीचे लिख रखा है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दे रखा है एन और मास नंबर को बच्चों लिख रखा है स्मॉल एम से। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले बोल रखा कि इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो पहले क्या करता हूं कि मैं एक अल्फा पार्टिकल यहाँ निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल निकाल रहा हूँ। अपन अगेन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को क्या करेंगे बच्चों, अपन यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है एन और यहाँ पे है 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर रखना पड़ेगा n-2। ठीक है, तभी n-2 और 2 मिल करके बच्चों n बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मास नंबर है m और यहाँ पे मास नंबर 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा m-4। ठीक है, और मान लो कि ये सम अपना कोई न्यूक्लियस में मान लेता हूँ कि ये बना अपना x1। ठीक है, अभी अपना ये न्यूक्लियस बन गया है। अब इस न्यूक्लियस को मैं फिर से पकड़ूंगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे बोल रखा है कि इसमें क्या निकल रहे हैं, अब तो इसमें दो बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, m-4। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, तो इसमें दो बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। ओके, अब दो बीटा पार्टिकल अगर निकल रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं कि दो E-1 और 0 लिख दे रहा हूं। ठीक है, दो बीटा पार्टिकल यहां से निकले। गॉट इट। अब अगेन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बैलेंस करेंगे अपन पूरे के पूरे कहानी को। तो अपन मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कुछ x3, मैं मान लेता हूं कि कुछ x3 बना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n-2 है और यहाँ पे 2 इंटू का -1 करोगे तो -2 है, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे n-2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n रखना पड़ेगा, तभी तो n और ये -2 मिल करके n-2 हो जाएगा। और यहाँ पे m-4 है और ये 0 है, क्योंकि 2 इंटू 0 करोगे तो 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे अगेन m-4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है जो अपना पेरेंट न्यूक्लियस था और ये अपना फाइनली जो बना ये आपका डॉटर न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर इन दोनों में अगर आप देखो तो दोनों का मास एटॉमिक नंबर सेम है और बच्चों मास नंबर जो है इन दोनों का, वो दोनों का मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो x3 होगा ना, x3 वी कैन राइट x3 एज व्हाट, वी कैन राइट x3 एज x, क्योंकि ये दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो आपका आइसोटोप का है। ठीक है, तो x3 एलिमेंट तो वही रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर तो n ही रहेगा, बस इसका मास नंबर क्या है, पहले वाले से 4 कम है, m-4 है। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच का जो रिलेशन है इसको अपन क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं ना, आइसोटोप का रिलेशन। ठीक है, तो अगर अपन ऑप्शन से देखें तो बच्चों जो थर्ड नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।